नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीलिंग महापुराण पे चर्चा कर रहे हैं। पुस्तक सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित है। पुस्तक का कोड 1985 है, 1985। कुल पृष्ठ इसमें 832 हैं और मेरे पास जो प्रति है उसका मूल्य 300 रुपये है। मूल्य अभी भी शायद यही होगा, वैसे मैं वेबसाइट से देख के जो अभी मूल्य है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रंट जैकेट के पीछे यहाँ गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुराण उपनिषद आदि की जानकारी दी गई है। ₹300 मूल्य है। संपादकीय निवेदन। पुराण भारतीय सनातन संस्कृति की अमूल्य निधि है। यह अनंत ज्ञान राशि के भंडार है। पुराणों में वेदों के अर्थों का उपबृहन विस्तार हुआ है, अतः इनकी वेदवत प्रतिष्ठा है, वेदवत प्रामाण्य है। पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, श्रीमद् भागवत से यह दिया गया है। पुराणों की महिमा में कहा गया है कि जो बातें वेदों में प्राप्त नहीं होती वे पुराणों के द्वारा ज्ञात होती हैं, इसलिए पुराणों के श्रवण एवं पठन का विशेष महात्म्य है। पुराणों के श्रवण से सारे पापों का क्षय होता है और धर्म की अभिवृद्धि होती है और मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वेद प्रभु सम्मित वचन है, किंतु पुराण सुहृत सम्मित है। पुराण आज्ञा नहीं देते, अपितु सच्चे मित्र की भांति कल्याणकारी बातों का सत परामर्श प्रदान करते हैं। पुराणों का यह अपूर्व वैशिष्ट्य है कि इसमें वेदों के गूढ़तम अर्थों को आख्यान शैली में कथानक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, अतः रोचक होने से अधिक सुगम एवं सहज ग्राह्य है। यथा वेदों में सत्यम वद, सत्य बोलो का उपदेश है, पुराणों में इसी उपदेश को महाराज हरिश्चंद्र के आख्यान के माध्यम से समझाया गया है। इसी कारण पुराणों को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई है। पुराणों में न केवल मानव मात्र के कल्याण की बातें आई हैं, अपितु जीव मात्र के कल्याण की बातें। वास्तव में पुराण सच्चे अर्थों में पारमार्थिक कल्याण के सर्वोत्कृष्ट साधन है। यहाँ लिंग महापुराण के कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। अन्य महापुराणों के समान ही सर्ग आदि पंच लक्षणों का निरूपण, भक्ति, ज्ञान, सदाचार की महिमा तथा जीव का श्रेय संपादन और उसके भगवन मार्ग में प्रतिष्ठित करा देना लिंग महापुराण का तात्पर्य विषयभूत अर्थ है। इस पुराण का यह नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें परमात्मा परम शिव को लिंगी, निर्गुण, निराकार अर्थात अलिंग कहा गया है। यह परमात्मा अव्यक्त प्रकृति का मूल है। लिंग का अर्थ है अव्यक्त अर्थात प्रकृति। अलिंगम लिंग मूलम तू अव्यक्तम लिंगमुच्यते, यह लिंग पुराण से ही दिया गया है। लिंग शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है सबको अपने में लीन रखने वाला या विश्व के सभी प्राणी पदार्थों का उद्भावक, परिचायक, चिन्ह अथवा संपूर्ण विश्व में परमात्मा। प्रकृति पुरुषात्मक समग्र विश्व रूपी वेदी या वेर तो महादेवी पार्वती हैं और लिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। लिंग वेदी महादेवी लिंगम साक्षान महेश्वर। लिंग से ही लिंग का ख्यापन ही लिंग महापुराण का विषय है। इसी विषय वस्तु का प्रतिपादन लिंग पुराण में विस्तार से विविध रूप में हुआ है। लिंग पुराण 2 भागों में विभक्त है। पूर्व भाग में 108 अध्याय हैं और उत्तर भाग में 55 अध्याय हैं। इस पूर्व भाग में महेश्वर योग का प्रतिपादन, सदाशिव के ध्यान का स्वरूप, योग साधना, भगवान शिव की प्राप्ति के उपायों का वर्णन, भक्ति योग का महात्म्य, भगवान शिव के सद्योजात वामदेव आदि अवतारों की कथा, ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का आख्यान, 28 व्यासों तथा 28 शिव अवतारों की कथा, लिंगार्चन विधि तथा लिंग अभिषेक की महिमा, भस्म एवं रुद्राक्ष धारण की महिमा, शिलाद पुत्र नंदीश्वर के आविर्भाव का आख्यान, भुवन सन्निवेश, ज्योतिष चक्र के स्वरूप, सूर्य चंद्रवंश वर्णन, शिव भक्त तंडी प्रोक्त शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, शिव के निर्गुण एवं सगुण स्वरूप का निरूपण, शिव पूजा की महिमा, पशुपात व्रत का उपदेश, सदाचार, शौचाचार्य, द्रव शुद्धि एवं अशौच निरूपण, अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महात्म्य, दक्ष पुत्री सती एवं हिमाद्री जा पार्वती का आख्यान, भगवान शिव एवं पार्वती के विवाह की मांगलिक कथा तथा शिव भक्त उपमन्यु की शिवनिष्ठा आदि विषयों का वर्णन। उत्तर भाग में, ये पूर्व भाग का वर्णन था, उत्तर भाग में भगवत गुणगान की महिमा, शिव भक्तों के लक्षण, विष्णु भक्तों के लक्षण, लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी, दरिद्रता के प्रादुर्भाव का रोचक वृतांत, दरिद्रता के निवास योग्य स्थान, द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा,
पशुपाश विमोचन, भगवान शिव एवं पार्वती की विभूतियों का निर्दर्शन, शिव की अष्टमूर्तियों की कथा, शिवाराधना, शिव दीक्षा विधान, तुला पुरुष आदि षोडश महादानों की विधि, जीवत श्राद्ध का महात्म्य एवं मृत्युंजय मंत्र विधान आदि विषय विवेचन है। अंत में लिंग पुराण के श्रवण मनन एवं पाठ की फलश्रुति निरूपित है। इस प्रकार संपूर्ण लिंग पुराण विशेष रूप से शिवोपासना में पर्यवसित है। इसमें भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का अभेदत्व प्रतिपादित हुआ है। इसमें आई स्तुतियां अत्यंत गेय एवं कंठ करने योग्य है। इसके आख्यान बड़े ही रोचक और भगवत भक्ति को स्थिर करने वाले हैं। इस पुराण में सदाचार धर्म की बड़ी प्रतिष्ठा वर्णित है और नित्य कर्मों के संपादन की बड़ी महिमा आई है। इसमें आए सुभाषित बड़े ही ग्राह्य और कल्याणकारक है। ये तो था पुराणों के बारे में जानकारी। और ये जो संस्करण गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है, इसका भी एक वैशिष्ट्य है। वह यह है कि पंडित लक्ष्मीधर विरचित कृत्य कल्पतरु नामक एक अत्यंत प्रसिद्ध धर्मशास्त्रीय निबंध ग्रंथ है। इसमें लिंग पुराण के नाम से 16 अध्याय प्राप्त हैं, जो वर्तमान में उपलब्ध लिंग पुराण से अतिरिक्त है। यानी कि जो वर्तमान में लिंग पुराण जो प्रकाशित हो रहा है और मुद्रित हो रहा है, उसमें वो 16 अध्याय नहीं है जो कृत्य कल्पतरु में आ रहे हैं। कृत्य कल्पतरु एक निबंध ग्रंथ है। निबंध ग्रंथ क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित जो कल्याण का विशेषांक है धर्मशास्त्रांक, उस पर एक वीडियो उपलब्ध है चैनल पे। वहाँ बहुत अच्छी जानकारी दी गई उसके बारे में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा कर्मकांड वाली प्लेलिस्ट में कुछ निबंध ग्रंथ भी उन पर भी वीडियो उपलब्ध है। तो कृत्य कल्पतरु में लिंग पुराण के नाम से 16 अध्याय आ रहे हैं, जो वर्तमान में उपलब्ध लिंग पुराण से अतिरिक्त हैं। इन 16 अध्यायों में अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महत्व तथा यहाँ के शिवायतनों एवं लिंगों की महिमा प्रतिपादित है। लिंग पुराण परिशिष्ट के नाम से उन्हें भी मूल तथा हिंदी अनुवाद के साथ इस पुस्तक में दिया गया है। यह विषय सूची है। काफ़ी कुछ हम यहाँ प्रकाशक के निवेदन में देख चुके हैं, तो मैं फिर से इसमें नहीं जा रहा हूँ। पूर्व भाग है और 108 अध्याय है। फिर यहाँ से उत्तर भाग है जिसमें 55 अध्याय है। और फिर जो कृत्य कल्पतरु में लिंग पुराण के नाम से 16 अध्याय दिए गए हैं, उसको भी यहाँ जब पूर्व भाग उत्तर भाग समाप्त हो जा रहा है, तो हो सकता है अन्य जो संस्करण उपलब्ध हैं अन्य प्रकाशकों के, उसमें केवल यहाँ पर आके लिंग पुराण समाप्त हो जा रहा हो। मैंने वो देखे तो नहीं है, तो मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूँ। इसमें परिशिष्ट रूप से, अपेंडिक्स रूप से कृत्य कल्पतरु में जो 16 अध्याय हैं जो लिंग पुराण के नाम से उपलब्ध हैं, वो भी मूल और संस्कृत अनुवाद के साथ दिए गए। चित्र सूची पुस्तक में कई रेखा चित्र हैं, करीब 67 रेखा चित्र हैं, उनकी भी यहाँ पर सूची दी गई है। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। श्रीलिंग महापुराण पूर्व भाग पहला अध्याय। बाईं तरफ बोल्ड बड़े फॉन्ट में मूल संस्कृत के श्लोक हैं, दाहिनी तरफ उनका हिंदी में अनुवाद है। सारे श्लोक नंबर्ड हैं, हिंदी का अनुवाद भी नंबर्ड है, तो आप पहचान सकते हैं कौन सा अनुवाद किस श्लोक, एक श्लोक या एक से अधिक श्लोकों का अनुवाद एक साथ दिया गया है। जैसे ये प्रथम है, फिर ये 2 से 4 का एक साथ दिया गया, तो 2 से 4। कहीं भी कोई शब्द जब जोड़ा गया है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, तो उसको अलग से ब्रैकेट में दे दिया गया है अनुवाद के साथ। इसी प्रकार से रेखा चित्र कहीं मूल श्लोक के बीचों बीच और कहीं पे अनुवाद के बीचों बीच दिए गए हैं। 67 रेखा चित्र है। प्रिंट की क्वालिटी, प्रिंट में कोई इशू नहीं है, फॉन्ट साइज़ अच्छा है, स्पेसिंग वगैरह अच्छा है। गीता प्रेस की पुस्तक है तो जनरली ऐसी कोई समस्या आती नहीं है। यहाँ एक और रेखा चित्र, सचित्र पुस्तक है, कुछ कलर्ड पॉलिश्ड पेजेस पे रंगीन चित्र भी दिए गए हैं। जगत की रक्षा के लिए भगवान का हलाहल पान, हेमवती भगवती उमा, ब्रह्म तथा विष्णु के समक्ष लिंग रूप महामहेश्वर का प्राकट्य, ब्रह्म तथा विष्णु द्वारा भगवान शिव का स्तवन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, योग साधना के 8 अंग, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। दिव्य कैलाश धाम में परिकरों सहित विराजमान भगवान उमा महेश्वर, आशुतोष भगवान सदाशिव। ये अष्टांग योग देखते हुए अभी एक कुछ याद आ गया मुझे। यूट्यूब पे शॉर्ट्स में आजकल तो बहुत पॉडकास्ट चल रहे हैं जिसमें बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं।
तो शॉर्ट्स में एक आ रहा था वीडियो, उसमें एक महाशय बता रहे थे अष्टांग योग के बारे में कि प्रत्याहार जो है वो पता नहीं क्या कह रहे थे, 7वां या 8वां अंग है योग का, और मिक्सअप उन्होंने कर दिया इसको विभूतियों से। अगर आपने योग दर्शन पर वीडियो देखे हैं चैनल पर उपलब्ध, तो योग दर्शन में 4 पाद आते हैं, उसमें से एक विभूति पाद है जिसमें योग के माध्यम से जो विभूतियाँ, जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं उनका वर्णन है। तो प्रत्याहार को उन्होंने इंद्रिय निग्रह की जगह ये समझा दिया किसी विभूति रूप में कि उससे आत्मा जो है वो एक शरीर से, योगी जो है वो दूसरे शरीर में ले जाता है। इसको प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहा जाए, आप कृपा करके योग दर्शन की कुछ पुस्तकें वहाँ पे जो वीडियो चैनल पर उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, वो ज़रूर देखें और उनका अध्ययन करें और इस तरह के जानकारी से सावधान रहें। अगर प्राप्त भी होती है तो सिंपल गूगल करके वेरीफाई कर लें। यहाँ पर तीसरा अध्याय है पूर्व भाग का। यहाँ पर लिंग का वर्णन कुछ किया गया है। वह निर्गुण ब्रह्म शिव अलिंग ही लिंग प्रकृति का मूल कारण है। यानी कि वह निर्गुण ब्रह्म शिव, ब्रैकेट में अलिंग लिखा गया है, ही लिंग है। लिंग यानी कि लिंग को यहाँ प्रकृति कहा गया है। अभी हमने जैसा देखा नम्र निवेदन में लिंग की व्याख्या अलग तरीके से की गई थी, यहाँ कुछ अलग तरीके से की गई है। वह निर्गुण ब्रह्म शिव अलिंग ही लिंग प्रकृति का मूल कारण है तथा स्वयं लिंग रूप प्रकृति रूप भी है। लिंग ब्रैकेट में प्रकृति दिया गया है। लिंग प्रकृति को ही शिवोद्भाषित जाना गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से रहित अगुण ध्रुव अक्षय अलिंग निर्गुण तत्व को ही शिव कहा गया है तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। इस प्रकार से लिंग शब्द की जो है वो कई तरहों से तरीकों से व्याख्या अन्य पुराण में भी शायद मैंने पहले वीडियो में हाईलाइट किया है कि लिंग का अलग अलग तरीके से उसका अर्थ जो है वो प्रस्तुत किया गया है। हाँ, ये मनवंतर का वर्णन है। जैसा हम जानते हैं पुराण के जो 5 लक्षण हैं, वंश वंशानुचरित मनवंतर सर्ग प्रतिसर्ग, तो मनवंतर जो है वो बेसिकली काल के निर्णय से रिलेटेड होता है, जिसमें कि काल को डिफाइन किया गया होता है कि युग कितने वर्षों के होते हैं, देवताओं के वर्ष कितने वर्ष का होता है, आपके पितरों के वर्ष कितने वर्ष के होते हैं, ब्रह्म का वर्ष कितने वर्ष का होता है, मनवंतर कितने होते हैं, मनवंतर में कितने युग आते हैं इत्यादि। यहाँ पर भी मनुष्य से देवताओं के वर्ष का तो बताया ही गया है, सप्तऋषियों के वर्ष का भी वर्णन है और ध्रुव वर्ष का भी यहाँ वर्णन आता है कि ध्रुव वर्ष जो है वह कितने वर्षों को मिलाकर होता है। यहाँ पर फिर विघ्नों के समाप्त हो जाने के उपरांत योगियों की योग साधना में नानाविध उपद्रव उत्पन्न होते हैं। वे सभी उपसर्ग भी असिद्धि सूचक है। अब फिर यहाँ पर उन सिद्धियों का वर्णन है। प्रतिभा, श्रवणा, वार्ता, दर्शना, आस्वादा और वेदना। श्रद्धा का भी वर्णन यहाँ पर आपको जो विघ्न आ रहे हैं, योग साधना के अंतराय विघ्न, उन विघ्नों का इस अध्याय में वर्णन है। तो आलस्य क्या है, प्रमाद क्या है, अश्रद्धा क्या है, भ्रांति दर्शन किसको कहते हैं, दुख किसे कहा जाता है, दुर्मन किसे कहा जाता है, और फिर जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका वर्णन है। यहाँ वर्णमाला के अनुसार वर्णन है। जैसे अकार उनका मस्तक है तथा दीर्घ आकार उनका ललाट कहा गया है। इकार दाहिना नेत्र है, ईकार बायां नेत्र है, उकार दाहिना कान, उकार बायां कान, रिकार उन परमेष्ठी महेश्वर का दायां कपोल है। तो वर्णमाला रूप में उनका वर्णन किया गया है। पुस्तक में जैसा आप देख सकते हैं कई जगहों पे आपके फुटनोट्स दिए गए हैं। जैसे इस जगह पे बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख है, तो वो मूल मंत्र जो है वो कहाँ से आ रहे हैं। जैसे 38 शुभ अक्षरों वाला पवित्र मंत्र, ये मूल श्लोक में दिया गया है। तो यहाँ बोल्ड फॉन्ट में बस उस एक तरह से उस मंत्र का टाइटल दे दिया गया है
और फिर फुट नोट में पूरा मंत्र और कहाँ से वो मंत्र लिया गया, जैसे यहाँ पर जो जिन मंत्रों का उल्लेख है नारायणोपनिषद से है, तो उसकी जानकारी दी गई है। तो जहाँ भी आवश्यकता अनुसार ऐसे फुट नोट में कुछ विशेष जानकारी की आवश्यकता हो वो दी गई है। यहाँ फिर लिंग का वर्णन आ रहा है। लिंग वेदी के रूप में महादेवी पार्वती तथा लिंग रूप में साक्षात महेश्वर प्रतिष्ठित रहते हैं। ये भी पूर्व भाग ही अभी चल रहा है। इस अध्याय में 21वां अध्याय है, ब्रह्म तथा विष्णु द्वारा की गई भगवान महेश्वर की स्तुति एवं उसका महात्म्य। कई सारे जब पुराण हम पढ़ते हैं देखते हैं तो उसमें जहाँ पे सरोवरों का महात्म्य या फिर नदियों का महात्म्य दिया गया रहता है, तो उसमें लिखा रहता है कि इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से जो महिमा का वर्णन रहता है वो दिया रहता है। तो वो तो कई हम व्याख्या ग्रंथ या विश्लेषणात्मक ग्रंथ देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि फिर वहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि फिर संचित कर्मों का क्या, प्रारब्ध कर्मों का क्या, योग ज्ञान भक्ति इनका क्या, क्या केवल स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। अगर ऐसा दुविधा किसी के मन में आती है तो उस संदर्भ में यहाँ पर एक टिप्पणी है, ये 25वां अध्याय है पूर्व भाग का। प्रलय पर्यंत सभी नदियों सरोवर और तड़ागों में स्नान करके भी भावना से दूषित मन वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। ये 11वां श्लोक है 25वें अध्याय का पूर्व भाग का। अब नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाले उन मंत्रों को आपको बताऊंगा जिनका पाठ करके एक बार भी शिवलिंग का अभिषेक करने से मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। और फिर यहाँ पर बहुत सारे वैदिक मंत्रों का उल्लेख है। पवमान ऋग्वेदीय पवमानीय ऋचाएं, वाम सूक्त ये भी ऋक है, रुद्राध्याय शुक्ल यजुर्वेद से, अथर्ववेदीय नील रुद्र पवित्र श्री सूक्त ऋग्वेद से, रात्रि सूक्त ऋग्वेद से, कल्याणप्रद चमक यजुर्वेद से, होतार मंगलमय अथर्वशीर, शांति भारुंड अरुण वारुण ज्येष्ठ वेदव्रत आंतर पुण्यप्रद पुरुष सूक्त ये सारे यजुर्वेद से हैं। त्वरित रुद्र कपि कर्पदी सोमवेदीय आवो राज मंत्र संख्या 69, बृहद चंद्र विष्णु विरूपाक्ष स्कंद शिव की 100 ऋचा, पंचब्रह्म सद्यो जातादि 5 मंत्र, नमः शिवाय तथा केवल प्रणव मंत्र से ही सभी पापों को शमन हेतु देव देवेश शिव का अभिषेक करना चाहिए। फिर इस अध्याय में 32वां अध्याय है, यह पूर्व भाग का ही है। इसमें फिर से एक स्तुति आ रही है, मुनियों द्वारा की गई शिव स्तुति। यहाँ फिर वेद संहिताओं और जैसे पुराण निर्माणाधिकरण का हम बार बार उल्लेख करते हैं, अलग अलग पुराणों को जब देख रहे होते हैं तो पुराणों की रचना किस प्रकार से हुई, वेदों का विभाग किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से पुराण हैं, ये सब कई पुराणों में उल्लेख आता है। कहीं केवल नाम आते हैं, कहीं कुछ किन्हीं पुराणों में कुछ अधिक विस्तार से है जहाँ विषय वस्तु भी दी गई है। तो यहाँ भी ऐसे ही महापुराणों का उल्लेख है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त, लिंग पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण। जैसा हम देखते हैं यहाँ केवल भागवत पुराण लिखा हुआ है, उसी वजह से थोड़ा बहुत ये डिबेट चलता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण है या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। कुछ लोग दोनों को मानते हैं, कुछ किसी एक को मानते हैं। यहाँ कुछ धर्म शास्त्रों का भी वर्णन आ रहा है। मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क, यानी कि मनुस्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हारित स्मृति, याज्ञवल्क, उष्णा, अंगिरा, यम, आपस्तम, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप तथा वशिष्ठ आदि बहुत से मुनि धर्मशास्त्रों का विस्तार करने वाले हैं। जब हम धर्मशास्त्र देखेंगे तो इनमें से कई धर्म स्तुतियों को देखेंगे। यहाँ पर नामाष्टक नामक स्तोत्र दिया गया है। तदनंतर विश्वात्मा पितामह ब्रह्म नामाष्टक स्तोत्र से प्रसन्न चित्त विश्वात्मा भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे और फिर ये जो पितामह उवाच है यहाँ से वह स्तोत्र प्रारंभ हो रहा है। आ, 45वें अध्याय में भगवान रुद्र के विराट स्वरूप का वर्णन दिया गया है।
यहाँ पर वो आख्यान आ रहा है, यह आख्यान हमने उपनिषदों में भी देखा है। परम पुरुष की सर्वोत्कृष्टता को बताने वाला यह हेमवती आख्यान मूल रूप से सामवेद के तलवारकर ब्राह्मण के अंतर्गत प्राप्त होने वाला केन उपनिषद में उपलब्ध होता है। तो ये आपका 53वां अध्याय है पूर्व भाग का, उसमें ये आता है। यहाँ मासों के नाम कुछ अलग तरीके से दिए गए हैं, और हिंदी मास, और जिस नाम से हम जानते हैं वो ब्रैकेट में दिया गया है। जैसे मधु चैत्र हो गया, माधव वैशाख, शुक्र ज्येष्ठ, शुचि आषाढ़, नभ श्रावण, नभस्य भाद्रपद, ईश आश्विन, उर्ज कार्तिक, सह मार्गशीर्ष, सहस्य पौष, तपस्य माघ, तप फाल्गुन। यह 12 महीने मानव वर्ष में होते हैं। यह 55वां अध्याय है पूर्व भाग का। तो ये कुछ अलग नाम दिए गए हैं मासों के। यहाँ विष्णु पुराण की रचना संबंधित कुछ है। फिर सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन एवं शिव भक्त तंडी प्रोक्त रुद्र सहस्त्र नाम, ये हमने वहाँ भी देखा था। यहाँ जो रुद्र सहस्त्रनाम स्तोत्र दिया है वह महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 17 के अंतर्गत आए शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र से साम्य रखता है। वहाँ उसका विस्तृत महात्म्य भी पूर्व में वर्णित है। यहाँ से सहस्त्रनाम वस्तुतः प्रारंभ हो रहा है, इस जगह से। तो इधर मूल दिया गया है और यहाँ उसका हिंदी में अनुवाद है। किसी प्रकार की व्याख्या नहीं दी गई है, केवल हिंदी में स्तोत्र का अनुवाद दिया गया है। यहाँ लिंग के प्रकार दिए गए हैं द्रव्य के भेद से, कि द्रव्यों के भेद से किन किन प्रकार के द्रव्य से आप लिंग बनाया जा सकता है। पाषाण निर्मित, और फिर वो कितने प्रकार का होता है। पाषाण निर्मित हो सकता है, रत्न निर्मित हो सकता है। तो पाषाण निर्मित हो सकता है वो फिर फर्दर 4 प्रकार का हो सकता है। रत्न निर्मित फिर 7 प्रकार का हो सकता है। धातु निर्मित 8 प्रकार का हो सकता है। लकड़ी से बना हुआ वह 16 प्रकार का हो सकता है। मिट्टी से बना हुआ वह 2 प्रकार का हो सकता है। और 6ठे प्रकार का लिंग क्षणिक रंगवल्ली निर्मित होता है, वह 7 प्रकार का कहा गया है। तो इस प्रकार से लिंग कितने प्रकार के होते हैं उस पर भी, सिर्फ इस जगह पे भी नहीं और भी जगहों पे उसका वर्णन है इस पुराण में। यहाँ व्यापोह स्तवन पूर्व भाग के 82वें अध्याय में यह एक और स्तवन दिया गया है। 84वें अध्याय में उमा महेश्वर व्रत का वर्णन और पूजा विधान, यह विस्तार से दिया गया है इस व्रत का वर्णन। यहाँ कुछ मुझे कन्फ्यूजन लगा, प्रायश्चित के संदर्भ में दिया गया है। ब्रह्म हत्या के शोधन के लिए मनुष्य को 100,000 करोड़ बार मंत्र का जप करना चाहिए, एक ये कमेंट यहाँ दिया गया है। फिर यहाँ दिया गया है आत्मज्ञ को सभी प्रकार की संपदा से समृद्धि के लिए मंत्र का 10,000 जप करना चाहिए। जो पवित्र तथा भक्ति युक्त होकर बीज के संपुट सहित मंत्र का 100 लाख 1 करोड़ जप करता है वह मेरा साइज प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ तो सतलक्षम दिया हुआ है जो कि 100 लाख है। यहाँ इसका मैंने मूल पढ़ के अर्थ निकालने की चेष्टा की, लेकिन मुझे चूँकि संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं है तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या यह 100,000 करोड़ सही है या ये भी जैसे यहाँ लिखा गया है 100 लाख 1 करोड़, तो क्या यहाँ भी 100 लाख होना चाहिए था। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। 85वां अध्याय है पूर्व भाग का, उसमें श्लोक संख्या 217-218 का ये अनुवाद है। किसी दूसरे पब्लिशर के ऑनलाइन संस्करण से भी अभी मैं रेफ़र नहीं कर पाया हूँ, अवसर मिला तो मैं वो देखूँगा। यहाँ भी भगवान विष्णु द्वारा 1 सहस्त्र नामों से भगवान शिव की स्तुति करना तथा प्रसन्न होकर महेश्वर द्वारा उनके सुदर्शन चक्र का प्रदान करना। तो यहाँ भी सहस्त्र नाम स्तोत्र है। श्री विष्णु बोले, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है स्तोत्र, यहाँ पे समाप्त हो रहा है। इस प्रकार विष्णु ने 1000 नामों से वृषभ ध्वज की स्तुति की, पुनः उन्हें स्नान कराया और कमलों से उनका पूजन किया। इस पुराण में विघ्ननाशक श्री गणेश जी की प्राकट्य की कथा भी आई है, और ये कथा जो है वो काफ़ी भिन्न है जो हम आमतौर पे जो कथा देखते हैं उससे काफ़ी अंतर है। इस पुराण में जो कथा है श्री गणेश जी के प्राकट्य की कथा।
ये कथा जो है ये है आपको पूर्व भाग के ही 105वें अध्याय में है। पृष्ठ संख्या 566 पे पूर्व भाग समाप्त हो रहा है। कुल 832 पृष्ठ है, तो 566 तक पूर्व भाग है और उसके बाद से यहाँ पर उत्तर भाग, जैसा आप देख सकते हैं, उत्तर भाग का पहला अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसके 9वें अध्याय में उत्तर भाग के पशु पाश एवं पशुपति की व्याख्या और पशुपत योग का महात्म्य और पशुपाश मोक्ष का विवरण दिया गया है। पंचाक्षर मंत्र का पूर्ण विधान श्रीलिंग महापुराण के पूर्व भाग के 85वें अध्याय में वर्णित है। फिर यहाँ कई सारे मंत्रों का वर्णन आया है। ये मंत्र जो हैं ये मूल में भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि केवल अनुवाद में, मूल में बस कुछ ऐसा इनका उल्लेख हुआ है या कुछ हल्की सी टिप्पणी है, मूल में भी पूरे मंत्र दिए गए हैं। तो यहाँ भी उन मंत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। बाष्कल मंत्र हैं और फिर सूर्य का मूल मंत्र कहा गया है। फिर कुछ और भी कई सौर मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं और जिनका केवल उल्लेख आया है उनको यहाँ फुट नोट में पूरा एक्सपैंड करके यहाँ पर पूरे मंत्र दिए गए हैं प्रकाशक द्वारा। यहाँ पर फिर स्वयंभू मनु के प्रति सनत कुमार प्रोक्त षोडश महादानों में तुला पुरुष दान की विधि का वर्णन। तो यहाँ से दानों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है और ये जो षोडश महादान है यानी 16 दान जो है इन सभी का वर्णन यहाँ आ रहा है। तो इसके संदर्भ में यहाँ प्रकाशक की एक टिप्पणी दी गई है। सर्ग प्रतिसर्ग रूप पंचलक्षणात्मक पुराणों के वर्ण विषय में दान विधान का विस्तार से निरूपण हुआ है। कई सारे पुराणों में जो दान विधान है उनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है दान। जैसे पंचलक्षण तो हैं ही, उसके अलावा आपको श्राद्ध एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है, वैसे ही दान भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे पुराणों में वर्णन आता है, जिसका संग्रह परवर्ती निबंध ग्रंथों कृत्य कल्पतरु के दान खंड में, हेमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि में, हेमाद्री की चतुर्वर्ग चिंतामणि में, दान मयूख तथा दान सागर आदि में विस्तार से हुआ है। श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग के 28वें अध्याय से 44वें अध्याय तक 17 अध्यायों में षोडश महादानों का वर्णन संक्षेप में आया है। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए उपर्युक्त निबंध ग्रंथ मत्स्य अग्नि आदि पुराण तथा दान पद्धतियों का अवलोकन करना चाहिए। पुराणों में षोडश महादानों के नामों में अंतर भी प्राप्त होते हैं। श्रीलिंग महापुराण में षोडश महादानों के अंतर्गत जिन दानों का परिगणना हुआ है उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: तुला पुरुष, हिरण्यगर्भ, तिल पर्वत तथा सूक्ष्म तिल पर्वत, स्वर्ण मेदिनी, कल्पपादप, गणाशेष, सुवर्णधेनु, लक्ष्मी तिलधेनु, गोसहस्त्र, हिरण्याश्व, कन्या, हिरण्यवृष, सुवर्णगज, लोकपालाष्टक तथा ब्रह्म विष्णु महेश मूर्तिदान। तो ये षोडश दान जो है उनका वर्णन है। यहाँ पर वो दानों का वर्णन समाप्त हो रहा है। जीविता अवस्था में किए जाने वाले जीव श्राद्ध का विधान, इसके बारे में भी प्रकाशक की टिप्पणी है। यहाँ पर भी ये विधान संपूर्ण पूरे मंत्रों के साथ दिया गया है। तो उसके बारे में प्रकाशक की टिप्पणी है: इस अध्याय में जीव श्राद्ध का महात्म्य एवं संक्षेप में श्राद्ध की विधि आई है, किंतु वर्तमान में जीव श्राद्ध की जो प्रक्रिया उपलब्ध होती है वो इससे भिन्न है। गीता प्रेस से जीव श्राद्ध पद्धति नाम से एक पुस्तक प्रकाशित है जिसमें जीव श्राद्ध संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण रूप से उपलब्ध है। जिज्ञासु जनों को उसका अवलोकन करना चाहिए। यहाँ पर कई सारे देवताओं की संक्षेप में प्रतिष्ठा विधि और विविध देवताओं के गायत्री मंत्र वो दिए गए हैं। विविध देवताओं के सभी गायत्री मंत्र और उनकी प्रतिष्ठा विधि भी यहाँ दी गई है। 55वां अध्याय है, उत्तर भाग का ये अंतिम अध्याय है। योग मार्ग के द्वारा भगवान महेश्वर के ध्यान की विधि, 5 प्रकार के योग, शिव पशुपात योग की महिमा, श्रीलिंग महापुराण का परिचय तथा लिंग महापुराण के श्रवण और पठन का महात्म्य। आमतौर पर हम देखते हैं वही जो आखिरी अध्याय रहता है उसमें श्रवण पठन का महात्म्य इत्यादि दिया रहता है। यहाँ पर 760वें पे जो लिंग पुराण जिस रूप में आज उपलब्ध है और मुद्रित है वह समाप्त हो जा रहा है। इसके बाद प्रकाशक ने जो कृत्य कल्पतरु में 16 अध्याय लिंग महापुराण के नाम से उपलब्ध है उनको परिशिष्ट रूप से दिया गया है। तो यहाँ से वो प्रारंभ हो रहा है। तो ये उसका पहला अध्याय है, मूल और संस्कृत में अनुवाद। उसके पहले यह एक परिचय भी यहाँ पर दिया गया है। इसका कुछ ही अंश में पढ़ के आपको सुना दो, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। धर्मशास्त्र निबंध ग्रंथों में की परंपरा में पंडित लक्ष्मीधर भट्ट विरचित कृत कल्पतरु अत्यंत प्राचीन, बहुश्रुत तथा अत्यधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। इसके प्रणेता पंडित लक्ष्मीधर कान्य कुब्ज नरेश गोविंद चंद्र के महामंत्री थे।
पंडित लक्ष्मीधर का समय 12वीं शताब्दी था। परवर्ती निबंधकारों ने कृत कल्पतरु के वचनों को अपने ग्रंथ में सादर उपन्यस्त किया। चतुर्वर्ग चिंतामणि जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रणेता हेमाद्रि तो इस ग्रंथ तथा पंडित लक्ष्मीधर के वैदुष्य से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इन्हें भगवान शब्द से संबोधित किया है। तो ये कुछ जानकारी थी रचनाकार, कृत कल्पतरु के रचनाकार पंडित लक्ष्मीधर भट्ट के बारे में। इस ग्रंथ में लिंग पुराण के नाम से 16 अध्याय लगभग 2000 श्लोकों में वाराणसी का महात्म्य उपलब्ध है, किंतु यह सामग्री वर्तमान के उपलब्ध लिंग पुराण के संस्करण में प्राप्त नहीं। लिंग पुराण की श्लोक संख्या स्वयं लिंग पुराण ने तथा नारद आदि पुराणों ने 11,000 बताई है, परंतु वर्तमान में लगभग 8,000 के आसपास ही श्लोक मिलते हैं, जो कि यहां तक है। साथ ही लिंग पुराण के नाम से अरुणाचल महात्म्य, पंचाक्षर महात्म्य, राम सहस्त्रनाम तथा रुद्राक्ष महात्म्य आदि प्रकरणों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु ये प्रकरण वर्तमान संस्करणों में अनुपलब्ध है। फिर यहां कुछ और एग्जाम्पल दूसरे पुराणों के बारे में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सत्यनारायण की कथा पुष्पिका में इति श्री संध पुराणे रेवाखंड यह मिलता है, किंतु यह वर्तमान में प्राप्त रेवाखंड में प्राप्त नहीं है। प्रसिद्ध माघ महात्म्य वायु पुराण के नाम से मिलता है, किंतु वायु पुराण में नहीं मिलता। ऐसे ही अध्यात्म रामायण को ब्रह्मांड पुराण का अंश माना जाता है, किंतु वर्तमान में ब्रह्मांड पुराण के संस्करण में यह प्राप्त नहीं होता। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी समय में पुराण आदि का जो प्राचीन स्वरूप था उसमें वह सब गुम्फित था। यही बात लिंग पुराण के वाराणसी महात्म्य के विषय में भी है। तो फिर वही यहाँ पे वो वाराणसी महात्म्य जो है वो कृत्य कल्पतरु से लेकर प्रस्तुत किया गया है। इसी में एक अध्याय आ रहा है, भगवान श्री राम, दत्तात्रेय, हरिकेश, प्रियव्रत तथा ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित लिंगों का वर्णन। यहाँ पे वाराणसी के अनेकानेक लिंगों का वर्णन आया है कि कहाँ स्थापित किया, उस लिंग का क्या महात्म्य है, वहाँ पूजा अर्चन का क्या महत्व है, इसके बारे में। काशी में लिंगार्चन की महिमा यह अंतिम अध्याय है। पृष्ठ संख्या 832 पे पुस्तक जो है वो समाप्त हो जा रही है। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीलिंग महापुराण के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।